नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा स्वस्थ होकर रावण और हनुमान दोनों लंका नगरी में वापस आए। युद्ध में हनुमान के अनुपम कौशल को रावण नहीं भूला था। रावण की बहन चंद्रनखा की पुत्री कांतिमती से हनुमान का विवाह हुआ। रावण ने न सिर्फ हनुमान से संबंध बनाया बल्कि उन्हें कर्णकुंडल नामक नगर का राज्य दिया और उनका राज्याभिषेक किया। हनुमान उस नगर में उत्तम राजा की तरह भोग भोगते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। हनुमान के यह अतुल्य पराक्रम की बात रावण के अधीनस्थ सब राजाओं में पहुंच गई थी। सबने माना कि राक्षस राज रावण को युद्ध में ऐसी सहाय करी कि स्वयं रावण ने भी हनुमान से संबंध जोड़ा। ऐसे वीर हनुमान के लिए अनेक राजाओं ने अपना संबंध जोड़ना चाहा। किशकुपुर नगर के राजा नल की पुत्री हरिमालिनी, किष्किंध नगर के राजा सुग्रीव की पुत्री पद्मरागा और अन्य कई राजाओं की पुत्री का विवाह भी हनुमान के साथ हुआ। इस प्रकार क्रमशः हनुमान की 1000 स्त्रियां हो गईं। जिस पर्वत पर वह नगर बसा था, जहां हनुमान का राज्याभिषेक हुआ था, वह पर्वत इस लोक में श्रीशैल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि जैसा हमने आगे देखा, हनुमान का दूसरा नाम श्रीशैल भी था। और इधर हनुमान जैसे उत्तम विद्याधर राजा, जिनका सम्मान करते थे, जो अत्यधिक मान को धारण करने वाला था, ऐसा 3 खंड का अधिपति राक्षस राज रावण अब समस्त शत्रुओं से रहित हो गया था, क्योंकि अब 3 खंड में ऐसा कोई राजा नहीं बचा था जो रावण का अविनय करता हो। अब तक रावण ने जितने युद्ध किए उसमें कुल मिलाकर उसकी 18,000 स्त्रियां हुई, जिसके साथ उसने विवाह किया था। रावण की आयुधशाला में जहाँ शस्त्र बनते थे, वहाँ पर सुदर्शन नाम का अमोघ देवोपनीत चक्र अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। इस प्रकार अपने परम पुण्य को भोगता हुआ रावण अपने भोग में मग्न हो गया, क्योंकि अब वह 3 खंड का अकेला अधिपति था। यहाँ एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा कि रावण का साम्राज्य बहुत बड़ा था। आज की पूरी ज्ञात पृथ्वी बहुत छोटी है। और दूसरी बात, ये महापुरुष वासुदेव, प्रतिवासुदेव या चक्रवर्ती अपनी विद्या से अपने कई अलग अलग रूप बनाकर हजारों स्त्रियों के साथ एक साथ भोग सकते हैं, क्योंकि उनके कर्म ही इस प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। जैसे सारे मनुष्य जीव अपने कर्म अनुसार जीते हैं, ठीक उसी प्रकार उनका भोग कर्म इतना प्रबल होता है कि हजारों स्त्रियों के साथ धन, वैभव, मान, सम्मान, कीर्ति के साथ वह भोग भोगते हैं। लेकिन महत्व की बात यह है कि उनकी बुद्धि धर्म अनुरागिणी होती है, अर्थात वह सारे भोग भोगने का भी सामर्थ्य रखते हैं और समस्त भोग और ऐश्वर्य को छोड़कर अपनी सारी की सारी पाप क्रिया और भोगों का पश्चाताप करके मोक्ष मार्ग में अतिशीघ्र प्रगति करने का भी सामर्थ्य रखते हैं। उनके सामने अगर हम अपने आप को देखें तो ना हम उतना भयंकर पाप, पुण्य या भोग भोगने की सामर्थ्य रखते हैं और ना ही उतनी दृढ़ता हम धर्म में रख सकते हैं। पिछले लगभग 40 या 45 एपिसोड्स में हमने देखा कि राक्षस वंश का इतिहास किस प्रकार से रहा और वानर वंश की शुरुआत किस प्रकार से हुई। हमने रावण की 4 पीढ़ियों से लेकर उसका इतिहास किस प्रकार का रहा, इसकी भी हमने चर्चा की। और पिछले कुछ 10 एपिसोड्स में हमने हनुमान के जन्म को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे गए टाइमलाइन में।
और अब हम टाइमलाइन के उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर रावण ने 3 खंड का स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। रावण प्रतिवासुदेव था, इसलिए उसका पुण्य प्रमाण, उसकी सिद्धि, उसकी शक्ति इतनी ही थी कि वह आधे भरत क्षेत्र अर्थात भरत क्षेत्र के 6 खंडों में से 3 खंडों को वह जीत सके। वह चक्रवर्ती नहीं था। चक्रवर्ती 6 खंडों का स्वामी होता है। रावण प्रतिवासुदेव था। प्रतिवासुदेव 3 खंडों के स्वामी होते हैं। एक बार हम राक्षस वंश की पूरी टाइमलाइन देख लेते हैं ताकि हमारे मन में एक क्लैरिटी रहे। दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथ स्वामी का काल आया, जिसमें गणवाहन नाम का राजा हुआ। उसका पुत्र हुआ महाराक्षस, जिससे महान राक्षस वंश की शुरुआत हुई। उसके बाद समय बीतता रहा। दूसरे के बाद तीसरे, चौथे, ऐसे होते होते 11वें तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथ स्वामी का काल आया और श्रेयांसनाथ स्वामी के काल में राक्षस वंश का राजा था कीर्तिधवल। और उसी वक्त श्रीकंठ राजा से वानर वंश की शुरुआत हुई थी, जैसा कि हमने पिछले एपिसोडों में देखा। फिर 11वें तीर्थंकर के बाद 12वें, 13वें, 14वें, ऐसे होते होते 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रतनाथ स्वामी का काल आया। मुनि सुव्रतनाथ स्वामी के काल में राक्षस वंश में राजा हुआ तड़ितकेश, जो रावण के दादा के दादा थे। तड़ितकेश का पुत्र सुकेश, सुकेश का पुत्र सुमाली, सुमाली के पुत्र रत्नश्रवा और रत्नश्रवा के 4 पुत्र दशानन, कुंभकर्ण, विभीषण और बहन चंद्रनखा। तो इस प्रकार दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथ स्वामी से लेकर 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रतनाथ स्वामी तक पूरी टाइमलाइन फैली हुई है राक्षस वंश की। और साथ साथ में 11वें तीर्थंकर से शुरुआत हुआ वानर वंश, वह भी अब तक चल रहा है। तो हमारी टाइमलाइन में रावण अब तक 3 खंडों को जीत चुका है। किष्किंध नगर में सुग्रीव राजा भी राज्य कर रहा है और अब तक हनुमान जी का जन्म और राज्याभिषेक भी हो चुका है। पर अब हमें फिर से एक बार समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, क्योंकि अब हमें भगवान राम और माता सीता का वंश किस प्रकार से शुरू हुआ यह देखना होगा। दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथ स्वामी के बाद तीसरे, चौथे तीर्थंकर आते गए। ऐसे जाते जाते 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ स्वामी का काल आया। भगवान ने जीवों को मोक्ष का मार्ग दिया और भगवान का निर्वाण हुआ। उसके बाद कौशाम्बी नगरी में सुमुख नाम का राजा हुआ। उसी नगरी में वीरक नाम का एक व्यापारी भी था। उसकी पत्नी का नाम था वनमाला। राजा सुमुख को वनमाला पसंद आ गई। राजा सुमुख ने उसको चुपचाप अपने सैनिकों से कहकर उसके घर से उसे उठवा लिया और उसे लोभ लालच देकर अपने साथ रहने के लिए मना लिया। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें बताना ना भूलें।